ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज इस शॉर्ट वीडियो में फिर एक छोटा सा सेक्शन हम लोग परमार्थ प्रसंग से लेंगे। इसमें एक बार मैंने परमार्थ प्रसंग से एक छोटा सेक्शन से हम कर चुके हैं वीडियो। बहुत सुंदर किताब है वो। पूज्यपाद स्वामी विरजानंद जी महाराज जो षष्ठ अध्यक्ष थे, उनके रिविलेशन, उनके कुछ उपदेश है, उनको पुस्तक के आकार में रखा गया है। परमार्थ प्रसंग है, इंग्लिश में टुवर्ड्स गोल सुप्रीम। उसमें से बहुत सुंदर ये साधना बोलते हैं कि ये सिद्धि लाभ उपासना, अपने जो साधना करते हैं, सब आदमी साधना से सिद्धि चाहते हैं। रिजल्ट उसका चाहते हैं, जिस पर्पस के लिए साधना करते हैं उसको चाहते हैं। तो इसलिए अब मैं उसको पढ़ लेता हूँ छोटा सा। सेवा, स्वाध्याय, साधन, सत्य और संयम, ये पंच सहकार उपासना सिद्धि लाभ का श्रेष्ठ उपाय है। सदा प्रयत्नपूर्वक जितना हो सके इनका अनुष्ठान करते रहो। 5 बातें हैं: सेवा, स्वाध्याय, साधना, सत्य और संयम। ये 5 हम लोग बड़े दिनों से, जब से रामकृष्ण आश्रम से आना जाना शुरू हुए हैं, तब से 3 बात सुनते थे: साधना, स्वाध्याय, सेवा। अक्सर सारे साधुओं के मुंह से साधना, स्वाध्याय, सेवा 3 बात करने के लिए बोले जाते थे। साधना क्या है, अब एक एक करके हम करेंगे। बाद में ये जो सत्य और संयम, ये हम लोगों ने विरजानंद जी महाराज की पुस्तक से पाया। उसको हो सकता है कहीं सुने हो हम लोग, लेकिन 3 के ऊपर हम ध्यान ज़्यादा देते थे, वही याद रहते थे हमेशा हमको। तो पहले के साधना, स्वाध्याय और सेवा, पहले ये 3 दिखा लेते हैं। साधना क्या है? गुरुदेव का द्वारा उपदिष्ट या उनके द्वारा निर्दिष्ट जो पथ उनको दिया है, उसी पथ में जप करना, ध्यान करना एवं सब तरह के बाकी चीज़ें भी जीवन में प्रैक्टिस जो अपना करना है, उसमें सब अभ्यास जितने करने का है वो गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमको करने का है। गुरुदेव बताते हैं जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने की शैली, हाउ टू लिव ए लाइफ, दैनंदिन क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए हमारे, ये भी, और लोगों से आचार व्यवहार कैसे होने चाहिए, सारे होल गैमेट ऑफ थिंग्स जो है ये उनकी इंस्ट्रक्शन में। आपको याद होगा जिन्होंने दीक्षा ली है, दीक्षा के समय में गुरुदेव का जो इंस्ट्रक्शन, बड़े लंबे इंस्ट्रक्शन रहते हैं। कुछ उनके सेक्रेटरी दे जाते हैं इंस्ट्रक्शन, कुछ गुरुदेव खुद ही देते हैं, वो स्वयं देते हैं। उसमें अगर ठीक ठीक पालन करे, एक व्यक्ति गलत रास्ते में जा ही नहीं सकता। इतने ज़्यादा सुंदर उसमें है, सब सीख उसमें है। तो ये है साधना, हमको उसी हिसाब से ठीक करना पड़ेगा, एग्जैक्टली एज द गुरु हैज सेड। उसमें व्यतिक्रम नहीं चलता है। सभी बोलते हैं, ब्रह्मानंद जी महाराज देखे, शिवानंद जी महाराज, विरजानंद जी महाराज, सारे हमारे गुरुदेव जो लोग हैं, ये बताते हैं कि जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, ठीक 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 उसी तरह करना है, और कोई डाइवर्जन्स ना हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, परिवर्तन ना हो। इसीलिए जब मार्गदर्शित ध्यान होता है ना, गाइडेड मेडिटेशन जो होता है ना, उसमें जो ध्यान कराते हैं, एक डेमो जैसा वो बोल देते हैं, मेरी बात उन्हें वही लोग सुनेंगे जो दीक्षा नहीं लिए हैं। जो दीक्षा लिए हैं वो ठीक जैसे गुरुदेव बोले हैं उस हिसाब से ध्यान करेंगे। मार्गदर्शित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन हुआ करता है, क्योंकि शिविर में होता है। तो ठीक ठीक गुरुदेव जैसे बोले हैं उसी मार्ग में हमको साधना करनी है। तो ये है कि साधना है, उसमें सब ये आता है। बिस्के जप ध्यान, जप और ध्यान, जप और ध्यान, जप हमेशा करने का है। मंत्र नामे रुचि, ठाकुर बोले थे ना, नामे रुचि, जो वैष्णव धर्म का बोले थे ठाकुर, कि 3 बातें होने से अच्छा वैष्णव होते। पहला था नामे रुचि, वैष्णव पूजन और जीव दया, जिसको ठाकुर परिवर्तन करके शिव ज्ञान से जीव सेवा कर दिया। ठीक है, तो नामे रुचि, नाम, और नाम के महत्व बहुत महान है। ये कि बीजा मंत्र जो है, ये सब कुछ माँ बोलती थी, माँ शारदा देवी, कि मैं जो करना था तुमको ये मंत्र देकर कर दिया, बाकी सब
तुमको अभ्यास उसके करना पड़ेगा। तो साधना की जो मूल बात है, ये जो बीज मंत्र हमको दिया गया दीक्षा के समय में, वही है। तो ये उसकी साधना करना हमको अपना। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या होता है? कुछ पढ़ने का है। स्वाध्याय के दो अर्थ हम लोग लेते हैं साधारणतः। एक तो स्क्रिप्चर को पाठ करने का है, हमारे विशेष करके ठाकुर माँ स्वामी जी की वाङ्मय, देन उपनिषद, वैदिक में जो थोड़ा अच्छा लगा वही। वो तो आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑल द वेदर्स, लेकिन स्वामी जी इसलिए बोलते हैं विवेकानंद कि देखो उपनिषद जरूर पढ़ना, और कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक भी बोलते थे सिर्फ कठोपनिषद भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा। बहुत सुंदर एलिगोरी, बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस के साथ कठोपनिषद है। नचिकेता यमराज का उपाख्यान। ईशावास्य उपनिषद बहुत छोटा सा है, ईशावास्य 18 श्लोक का है। ऐसे और छोटी छोटी उपनिषद बहुत है। तो उपनिषद पढ़ें, हमारे इतिहास के अंदर रामायण महाभारत पढ़ें, उनकी कहानियाँ पढ़ें, बड़ी रोचक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ हैं। जीवन जीने की जो कला, हम उससे सब सीख सकते हैं। तो ये सो स्वाध्याय। दूसरा स्वाध्याय होता है सो अध्याय, अपने को जानना। हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, आने के मेरा पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों आया हूँ इस संसार में, जन्म लिया ही क्यों मैंने। तो ये सब चीज़ें ये सब पूछा जाता है। दैट इज सो अध्याय। रेगुलरली यू हैव टू आई अवेक, जागृत रहना है। स्वामी जी जो वर्ड यूज़ करते हैं जागृत, एक तो बोलते थे उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और महान व्यक्तियों के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करो। ये एक्चुअली ये आपके उपनिषद में है, कठोपनिषद में। स्वामी जी ने उसको रनिंग ट्रांसलेशन दे दिया, उठो जागो एवं लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये दे दिए। स्वामी जी का परिवर्तन है वो। ओरिजिनलिटीज उठो जागो एवं महान व्यक्तियों को पहुंचकर उनसे कुछ सीखो। तो ये जो बातें हैं, हाँ, ये स्वामी जी बोले हैं। तो ये स्वाध्याय अपने को अपने जागृत वाले, स्वामी जी बोलते थे ना, जागृत जागृत जागा। प्रत्येक मोमेंट में कोई हमसे गलती हो सकती है, इंसान है। आदर्श होने के बाद भी स्वामी जी बोलते हैं जिसके पास आदर्श नहीं है वो अगर 50 गलती करेगा तो बाकी जो जिसके पास आदर्श नहीं है 50,000 गलती कर सकता है। तो आदर्श होने के बाद भी कभी भी हम लोगों से कुछ स्लिप हो सकता है, न जान के नहीं अनजाने में भी हो सकता है। तो उसके लिए बोलते हैं कि हमेशा जागृत है, क्या गलती हो गई एवं उसके लिए उसका प्रतिकार क्या है, उसका पश्चाताप क्या है। तो ये सब जानना है। तो ये स्वाध्याय के अपने को जानना। साधना स्वाध्याय सेवा। सेवा तो रामकृष्ण मिशन का एक मुख्य धारा भी है। यद्यपि इंसान का लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य जो है ईश्वर प्राप्ति है, ठाकुर बोलते थे, लेकिन सेवा एक माध्यम, मतलब सेवा हमारा मुख्य धारा नहीं है, एक माध्यम है। सेवा के द्वारा, कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होती है। सेवा के द्वारा, सेवा होते हैं कि कर्म है, कर्मयोग जो कहते हैं, निष्काम कर्मयोग, अनासक्त कर्मयोग, फल की आकांक्षा नहीं करना, ये सो कर्मयोग, ये सो काम, ऐसा सेवा होती है। सेवा में इट इज़ ओनली टू गिव एंड गिव एंड गिव आउट ऑफ लव। प्रेम जो हमारे है लोगों के प्रति, जो कंपैशन, जो करुणा या जो है उनके प्रति, गरीबों के प्रति या उनके प्रति, तो उसको केवल एक मूर्त रूप देने के लिए है ये। फ्रक्टिफिकेशन, इसका कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो भावनाएं अंदर हमारे है, कंपैशन, इसको देने के लिए सेवा है। और सेवा, ठाकुर की जो बातें थी शिवज्ञान से जीव सेवा, वो तो स्वामी जी ने उसी को ही ग्रहण किया एवं उस समय में उन्हें प्रॉमिस किया था सभी के सामने, अगर मेरा बस चला तो मैं इसको सारे जगत में उसको प्रचारित करूँगा और इसको करके दिखाऊंगा मैं। एंड स्वामी जी डिड इट। 1897 में जब स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन बनाया ना 1 मई को, उस दिन उसी समय में उन्होंने तय कर दिया था हमको क्या क्या करना है, जिसके लिए उनको विरोध भी का भी सामना करना पड़ा, सम्मुखीन होना पड़ा उन्हीं के गुरु भाइयों से। लेकिन फिर भी स्वामी जी बोले ये ठाकुर की बातें हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा, तो सेवा, हॉस्पिटल, एजुकेशन, रिलीफ वर्क, ये सब कितने कितने क्या क्या काम, इतिहास साक्षी है अभी रामकृष्ण मिशन का, कितने बड़े बड़े काम स्वामी जी ने किए हैं। तो सेवा तो आवश्यकता है, प्रत्येक को करना चाहिए। सेवा से चित्त शुद्धि होती है। चित्त से शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। बोलते हैं कि ये जो कर्म करते हैं ये चित्त शुद्धि के लिए है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। देन
उसी में ही उद्भासित होते हैं ईश्वर, ब्रह्म का जो है भाव उसमें। तो साधना, स्वाध्याय, सेवा, सत्य, सत्य कलिकाल की तपस्या है ठाकुर के हिसाब से। ठाकुर कभी भी सत्य को हम कभी भी सेक्रीफाई वो नहीं, त्याग नहीं कर सकते हैं। किसी के लिए सत्य का बलिदान नहीं दिया जाता। सारे समाज को छोड़ सकते कि सत्य का स्वामी जी बोलते थे, सत्य के कारण, सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए आई कैन गिव अप द होल वर्ल्ड, लेकिन सत्य को बलिदान नहीं दिया सकता। सत्य के सारे, क्योंकि वो हमारा जीने का आधार है, वो तपस्या है। ठाकुर बोलते थे ना, मैंने माँ को सारे दे दिया, माँ ये ले तेरा पाप और पुण्य, ले तेरा पाप ले तेरा पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दे, और ये ले तेरा अच्छाई ले तेरा बुराई है। तो ये सारे मैंने दे दिया माँ को, लेकिन ये माँ कोई नहीं कह पाया, माँ ले तेरा सत्य और ले तेरा सत्य। अगर बोले सत्य और असत्य को दे दिया तो बोले क्या लेके मैं जीऊँगा मैं। वो जीने का आधार भी है, ठाकुर की भाषा में है ये कि जीने का आधार है वो। तो सत्य है, और ठाकुर ने तो जीवन में बताया। माँ की बातें क्या कहानी तो बताने की समय नहीं है, ये तो छोटा सा वीडियो मात्र है। ठाकुर के जीवन में कितने सत्य के प्रतिष्ठित ठाकुर थे, माँ कितना थी। तो साधना सत्य और फाइनली संयम। संयम में पतंजलि योग सूत्र में आता है सारे, जो हम पढ़ते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, अध्याय, तपस, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 5 नियम बनते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट लेकर संयम बनाया है। कंट्रोल, जीवन के ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल। कोई हमको आके कंट्रोल ना करे, हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, कोई किसी के चाबुक के या किसी डंडा के डर से हमको डर नहीं। हमको मेरा जीवन मेरा है, ये जीवन को मैं कैसे जीऊँगा, एंड अटमोस्ट डिसिप्लिन वे में करना है उसको। तो ये संयम अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मेरे मन के ऊपर, मेरे इंद्रियों के ऊपर, इंद्रिय मन, सम दम, सम दम, सम दम जो बोलते हैं ना, इंद्रियों का 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 इंद्रियां हैं, बड़ा पावरफुल। ईच वन ऑफ देम इज पावरफुल, ईच वन इज रनिंग ऑन इट्स ओन वे। विषय के ऊपर, आंखें अपने विषय के ऊपर देखने वाली, दृश्यमय जगत, कान सुनने के लिए, अच्छे भी चीज़ें, द बेस्ट थिंग्स आर पॉसिबल है, हो सके है, और द वर्स्ट थिंग्स भी उसमें है। तो क्या लेंगे, चॉइस इज आवर्स। तो ये है संयम, इसलिए अपने ऊपर संयम रहे कभी भी, हमारे मन के ऊपर, हमारे इंद्रियों के ऊपर। सम मन के नियंत्रण और दम इंद्रियों का नियंत्रण। तो ये भी हमको सबको करना है। तो ये पंच साकार उपासना सिद्धि लाभ का श्रेष्ठ उपाय है, ये 5 साकार। सुनने को बड़ा इजी लगता है ना, लेकिन इतना इजी नहीं है। एक एक चीज़ इसमें से सो डिफ़िकल्ट है, पकड़ के रखना उसके लिए मुश्किल है। इतना स्ट्रांग विल पावर चाहिए, अपना डेडिकेशन अंदर चाहिए। यस आई शैल लीव ऑल दिस थिंग्स, दिस पॉइंट्स। सदा प्रयत्नपूर्वक जितना हो सके उसका अनुष्ठान करते रहो। ये स्वामी विरजानंद का उपदेश हम सबको है। तो मैं अब समाप्त करूँगा यहीं। तो ये क्या है, कुछ सिर्फ हमारे याद कराने के लिए, हम अपने आप को भी याद कराने के लिए जो वीडियो बनाने का मकसद ऐसा नहीं कि पब्लिक के लिए नहीं है। ये जो हमारे सत्यरूपानंद जी महाराज थे आज रायपुर आश्रम में, बस देखो बेटा, मैं जो बोलता हूँ ना, पहले मैं इसको चिंतन करता हूँ, फिर जब बोलता हूँ मैं खुद भी तो सुनता हूँ उसको। फायदा क्या होगा बोलने से, कि मैं पहले थोड़ा सा चिंतन करूँगा उसके ऊपर। तो चिंतन करने से भी मन हमारा समाहित हो गया एक पर्टिकुलर जगह में, अच्छी चीज़ में। देन बोले कि मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनते हो, कुछ फ़ायदा तो होगा, पर उससे बड़ी फ़ायदा तो, लाभ तो, बड़ा लाभ मुझे है, मैं भी तो सुनता हूँ। तो तैयार किया, आपको बताया, मुझे भी, मैं अपने आप को भी सुनाया। तो ये बात है। तो प्रयत्न हो सके हमेशा इसका अनुष्ठान करते रहो। तो मेरी वाणी को वहीं विराम दूंगा, अगले बार फिर इसी तरह का मैं सोचता हूँ कि परमार्थ प्रसंग से कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक है, तो सारे टॉपिक 352 सेक्शन इसमें है, मुश्किल से कुछ अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया सुंदर प्रकरण सिलेक्ट करके फिर आगे भी बनाएंगे हम लोग। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।